नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम संधि पढ़ रहे थे। संधि में हमने संधि के प्रकार, संधि के भेद, इसके बाद में स्वर संधि व स्वर संधि के भेदों को हमने पढ़ा था। आज हम व्यंजन संधि शुरू करते हैं। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने व्यंजन संधि में जो संधि के भेद थे उसमें देखा था कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। दो व्यंजनों अथवा एक व्यंजन या एक स्वर का जब मेल होता है और जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि के हम भेद देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम इष्टुत्व संधि लेते हैं। इष्टुत्व संधि। अब देखो इष्टुत्व संधि क्या होता है और इसमें किस प्रकार से संधि होती है। तो एक सूत्र दे रखा है इसमें, इस्तोश्चुना इस्तोश्चुनाश्चु, ये सूत्र है। अब ये सूत्र क्या कहता है आपका कि सकार, ठीक है ना, सकार और तय वर्ग। अब तय वर्ग में आपको पता है तय, थ, द, ध और न, ये 5 वर्ण आते हैं तय वर्ग में आपके तय थ द न, ठीक है ना। तो सकार अथवा तय वर्ग के स्थान पर सकार अथवा तय वर्ग के स्थान पर सकार और च वर्ग, सकार व च वर्ग। अब च वर्ग में क्या आ गया? च, छ, ज, झ और य, यानी सकार और तय वर्ग के स्थान पर सकार अथवा अब ये देखो तालवी सकार और दंती सकार, ठीक है ना। ये कौन सकार है? तालवी सकार और ये है दंती सकार। तो दंती सकार और तय वर्ग के स्थान पर तालवी सकार और च वर्ग होता है, ठीक है ना। कब होता है? कब होता है? सकार व च वर्ग में से किसी एक का योग रहने पर। सकार अथवा च वर्ग, ठीक है ना। सकार अथवा च वर्ग, तो सकार ये वाला आ जाएगा ना, सकार, ठीक है ना। ये देख लो सकार, ये सकार अथवा च वर्ग का योग रहने पर। अब योग का मतलब क्या हो गया? योग का मतलब ये हो गया कि या तो आगे या पीछे, या तो स वर्ग हो, ठीक है ना, या फिर च वर्ग हो, दोनों में से एक का योग रहना आवश्यक है। तो चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, पूर्व पद में हो या उत्तर पद के प्रारंभ में हो, तो दोनों में से कोई भी रहेगा तो वहां पर सकार और तय वर्ग के स्थान पर सकार और च वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, दंती और तालवी के स्थान पर, ठीक है ना। तो जैसे हम उदाहरण देखते हैं। अब सर्वप्रथम लेते हैं हम, जैसे हरीश धन सेते। अब देखो स है, यहां पे सामने से आ रहा है, तो इस सकार के स्थान पर यह सकार हो जाएगा, क्या बन जाएगा? रामश्चेते। क्या बन जाएगा?
राम है, सॉरी हरीश है ना, तो हरीश चैत्य बन जाएगा आपके। ठीक है, और देखते हैं हम सत धन चित। अब देखो यहां पे तय आ रहा है, सामने च का योग हो रहा है, तो तय के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा, क्या बन जाएगा, च का प्रथम वर्ग क्या है, च, सचित। इसी प्रकार हम उद धन ज्वल है, उदधन ज्वल है। अब देखो द है तो इसके स्थान पर च वर्ग का ज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, उज्ज्वल है। इसी प्रकार याच, याच धन ना, यांचा। ठीक है ना, और देख लो हम, अब रामस धन चिनौती वही, अब देखो यहां पे स है, सामने च का योग हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, रामस चिनौती। इसी प्रकार यजधन न, अब ज है, तैथद न है सामने, तो तैवर्ग का न आ रहा है, तो चवर्ग का ज है, तो यहां पर चवर्ग का यह हो जाएगा, क्या बन जाएगा, यज्ञ। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, यज्ञ। इसी प्रकार सत छात्र है, क्या बन जाएगा, सत छात्र है। इसी प्रकार राज धन न है, राज्य है। ये आपके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है ना, इसको राजस्व देखना आपको। तो ये आपके उदाहरण है स्तुत्व संधि के, तो इसको ध्यान में रखना। अब देखो हम दूसरी संधि देखते, स्तुत्व। दूसरी संधि देखते हैं, स्तुत्व संधि। अब देखो इस संधि में इतना ही फर्क है कि वहां पर मूर्धन्य, वहां पे आपके दंती तालवी सकार था, यहां पे आपके मूर्धन्य सकार है और ट वर्ग है। यानी सकार कौन सा, तालवी सकार, और तय वर्ग के बाद में अगर मूर्धन्य सकार या तय वर्ग हो तो वहां पर आपके ष्टुत्व संधि होती है। अब सूत्र देख लेते हैं पहले हम, इष्टु नाष्टु। अब यहां पे देखो इष्टु नाष्टु, अब यहां पे क्या होता है, सकार और तय वर्ग। अब वही सकार आपके व तय वर्ग, तय वर्ग में आपके वही तय, थ, द, ध और न। सकार व तय वर्ग के बाद में या के स्थान पर सकार, ठीक है ना, के स्थान पर सकार व ट वर्ग, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण हो जाता है। कब होता है, जब सकार यानी मूर्धन्य सकार या ट वर्ग का
योग हो, ठीक है ना। इसका योग होने पर इनके स्थान पर क्या हो जाता है, आपके सकार अथवा ट वर्ग हो जाता है। तो उदाहरण देखते हैं हम, यथा जैसे रामसधन टीकते, रामसधन टीकते, रामस टीकते। इसी प्रकार तद धन, तद्धन टीका क्या बन जाएगा, तट्टिका। इसी प्रकार उद्धन डिने, उड्डीन है। कृष्णधन है, कृष्ण है। इसी प्रकार आपके और देखते हैं उदाहरण हम, जैसे पेशदंता। अब मूर्धन्य सकारा सामने आपके ट का योग आ रहा है, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, पेशधन ता है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, पेष्टा। इसी प्रकार आपके विषधनु, क्या बन जाएगा, विष्णु। और देखो उदाहरण आपके, जैसे आपके और उदाहरण याद करो, ससदंत है, क्या बन जाएगा, षष्ठ है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपके चक्रिन ढोक से, चक्रिन धन ढोक से क्या बन जाएगा, चक्रिन ढोक से। उद्धन डैनम, क्या बन जाएगा, उड्डैनम। तो इस प्रकार आपके ष्टुत्व संधि होगी। तो ष्टुत्व संधि में आपके ये रूप बन जाएंगे आपके, और आपको इनको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि किस प्रकार से तालवी मूर्धन्य दंती सकार के साथ में अगर त वर्ग च वर्ग इनका योग होने पर क्या क्या परिवर्तन होता है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। अब हम तीसरी संधि देखते हैं। इसी में तीसरी संधि है आपके जसत्व संधि। कौन सी संधि, जसत्व संधि, जसत्व संधि, ठीक है ना। अब जसस्व संधि में क्या होता है, जसस्व संधि में दो प्रकार से होती है जसस्व संधि। कैसे कैसे, एक तो आपके जलाम जसो अंत्य सूत्र है। कौन सा सूत्र है, जलाम जसो अंत्य। ये सूत्र क्या कहता है आपके, कि यदि पदांत में जल है, ठीक है ना, पदांत में क्या है, पदांत में झल। अब झल वर्ण कौन कौन से हो गए, झ भ य घट दस खप छठ थे चढ़ताओ का पै सर हल, यानी वर्गों का पहला, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। वह जैसे स और है, ठीक है ना, ये है आपके जल वर्ण। तो जलों के स्थान पर यदि पदांत में क्या हो, जल हो, ठीक है ना, और आगे या तो स्वर हो
या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा है या वरल हो, जस हो। समझ गए ना? तो आप लिख लो पदांत में झल हो तो झलों के स्थान पर जस। अब जस क्या है? जस है उसी वर्ग का तृतीय वर्ण, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण। ठीक है, जस आदेश होता है, ठीक है ना, या हो जाता है जस आदेश हो जाता है। जस आदेश होने के बाद में तो बच्चों जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि जसत्व संधि में झलाम जसवंती, पदांत में झल। झल का मतलब हो गया आपके, झल का मतलब हो गया वर्गों का पहला दूसरा तीसरा चौथा, स है, ये झल होते हैं। तो इनके स्थान पर जस का मतलब हो गया उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। कब होता है? जब आगे या तो कोई स्वर हो, या तो स्वर हो, ठीक है ना, या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा है या वरल हो, या तो स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है ना, है ये व र ल, ठीक है ना, आगे रहे, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हो जाता है? जसत्व संधि होती है। तो जैसे हम उदाहरण देखते हैं, जैसे जगत धन ईसा है, क्या बढ़ जाए? अब देखो यहाँ पे त है, ठीक है ना, और सामने क्या आ रहा है? ई आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो यहां पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो तीसरा तय वर्ग का तीसरा वर्ण तय थ द, ठीक है ना, क्या बन जाएगा? द हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? जगदीश है। इसी प्रकार से वाक ईश्वरी, वाक धन ईश्वरी, वागीश्वरी। अब यहां पे कहता हो, कै का तीसरा वर्ण ग हो गया तो वागीश्वरी बन गया। इसी प्रकार दिक अंबर है, क्या बन जाएगा? दिगंबर है। कै की जगह ग हो गया। इसी प्रकार अच आदि, अब च है तो ज हो जाएगा, क्या बन जाएगा? आजादी, ठीक है ना। जैसे सत आनंद है, क्या बन जाएगा? सदानंद है। इस प्रकार आपके कौन सी संधि हो जाएगी? जसत्व संधि हो जाएगी। आपके और देख लो, सत धर्म है, क्या बनेगा? सत धर्म, क्या बन जाएगा? सत धन धर्म है, सत धर्म है। अब यहां पे स्वर आ गया ना, व्यंजन आ गया ना यहां पे सामने, ठीक है ना। और उसी वर्ण में तीसरा चौथा ध, तीसरा वर्ण है ना वर्ग का, तो वहां पर इसी प्रकार आपके जगत धाता, क्या बन जाएगा?
जगत धाता, क्या बन जाएगा? जगत धाता। इसी प्रकार से वाक अत्र, अब क है ग बन जाएगा, क्या बन जाएगा? वागत्र। वागत्र, ठीक है ना। तो यह आपके रूप हो जाएंगे जसत्व संधि में। इसी में एक प्रकार और होता है, एक सूत्र आता है झलाम जस जसी। कौन सा सूत्र आता है? झलाम जस जसी। ये सूत्र भी क्या करता है? जसत्व संधि करता है, लेकिन इसकी परिस्थिति अलग होती है। कब कैसे होती है वो आप समझ लो इसमें, कि जल वर्ण, जल वर्णों, अब जल वर्ण वही हो गया आपके वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वह स है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना, ये वर्ण, और स और है, ठीक है ना। ये हो गया आपके झल वर्ण। तो इनके स्थान पर जस, जस का मतलब हो गया वर्ग का तीसरा वर्ण, तृतीय वर्ण, ठीक है ना, हो जाता है। कब होता है? यदि झस वर्ण परे हो, झस वर्ण। अब यहां पे जस वर्ण में कौन कौन से वर्ण आ गए? तीसरा, वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण, चतुर्थ, तीसरा या चौथा वर्ण। यदि जस वर्ण परे हो या सामने हो या आगे हो, जैसे यथा उदाहरण देखते हैं हम, कुछ उदाहरण देखते हैं हम इसी के, जैसे दध धन ध। अब देखो यहां पर ध है, सामने ध है, यानी वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है, ठीक है ना। तो ध के स्थान पर द हो जाए, क्या बन जाएगा? दग्ध, ठीक है ना, दग्ध, धग धन ध। इसी प्रकार बुद्धन धी, बुद्धि, लबदन ध, लब्ध, रबदंध, रबदंध, रब्ध। इसी प्रकार आपके सरित धनभ्याम, सरिद्भ्याम, इसी प्रकार आपके त्रिस भी, त्रिस धन भी, त्विग भी, क्या बन जाएगा? त्विग भी, ठीक है ना। तो आपके ये आदेश हो जाएंगे और आपके जसत्व संधि हो गई। तो हमने 3 संधि पढ़ी अभी, इष्टुत्व, इष्टुत्व और जसत्व। नेक्स्ट क्लास में हम आगे वाली संधियां पढ़ेंगे, इसके 2-3 भेद और हैं, वो देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।